हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर हमारा बेस्ड है वो है फजान्स रूल पे। ठीक है, देखिए फजान रूल बेसिकली है क्या और हम फजान रूल क्यों पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग जरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा क्या होता है। तो अगर हम बात करें फजान्स रूल क्यों आया, तो फजान्स रूल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है टू फाइंड आउट द परसेंटेज कोवैलेंसी इन एनी आयनिक कंपाउंड, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, यही पता लगाने के लिए हम फजान्स रूल की स्टडी कर रहे हैं। और आप सबने सुना होगा एक स्टेटमेंट है कि नो बॉन्ड इज प्योर बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड प्योर बॉन्ड नहीं होता है। जैसे अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो हर कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो फजान्स रूल किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को पता लगाता है। जैसे मान लो कि हम जैसे बोल रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड है ना, तो आयनिक बॉन्ड बेटा तब बोलेंगे व्हेन जिसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% होगा। अगर 50% से ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर तब इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर जो है, कोवैलेंट कैरेक्टर आपका मोर देन 50% हो गया तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टेटमेंट साफ साफ ये है कि कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं होता है, हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ सेकंड वाले का कैरेक्टर होता है। आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता ही है। तो अब सवाल ये आता है, ठीक है, तब सवाल ये आता है कि अगर कोवैलेंट कैरेक्टर में आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक में कोवैलेंट, तो फजान्स रूल क्या बताता है? तो फजान्स रूल आपको बताता है कि किसी दिए गए आयनिक कंपाउंड में मैक्सिमम कोवैलेंसी कैसे पता लगाए, किसमें कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, किसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है। तो हम लोग यही पता लगाने के लिए पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड चलिए स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे पता चलेगा कि कितना कोवैलेंसी है और कितना आयनिक कैरेक्टर है। तो फजान्स रूल बेसिकली है क्या, इस पे फोकस करिएगा। ठीक है, फजान्स रूल आया था पता लगाने कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और इसके कुछ अपने रूल्स हैं। सारे रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर रूल को वन बाय वन आप पढ़ोगे भी, हर रूल को वन बाय वन आप जानोगे भी, तो हर एक चीज वहां पे सिस्टमैटिकली होगा और हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिकली काम भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो क्या है कि इट इंट्रोड्यूस परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड। ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर को ये बताता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखे हैं, इसका हम लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है, फजान्स रूल। तो चलिए अब देखते हैं फजान्स रूल कैसे कैसे क्या बातें करती है और इसमें और कौन सी चीजें हैं जो आती हैं, हम लोग पूरा एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, अब है क्या, इसमें दो वर्ड आता है, एक होता है आपका कैटायन। ठीक है, एक क्या होता है, कैटायन, और दूसरा आपका होता है एनायन। कैटायन होता है और दूसरा क्या होता है, एनायन। तो आप सिंपली जानते हो कि एनायनों की साइज हमेशा कैटायन से ज्यादा होगी। ये आपका एनायन है और ये हमारा क्या है, कैटायन है। ठीक है, तो कैटायन क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। अगर कैटायन की बात करें तो इनमें क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, है ना, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। और एनायन में क्या होता है आपका, अगर एनायन की बात देखें तो एनायनों में क्या देखा जाता है कि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनमें क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है, देखो कैटायन क्या करते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से होता क्या है कि जब इधर अट्रैक्ट होगा तो आपको दिखाई देगा कैटायन की वजह से एनायन के शेप में थोड़ा सा क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ने लगता है, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन बोल लो या इसी को बोल सकते हैं हम लोग पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन हो रहा है किसके शेप में,
आयनायन का जो शेप था वो क्या हो गया, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। किसकी वजह से? कैटायन की वजह से। कैटायन ने क्या करा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चालू किया, क्योंकि कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां आसपास देखेंगे तो उस क्लाउड को अपनी तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनकी तरफ शिफ्ट होगा तो धीरे धीरे होते होते एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब कैटायन का जो वैलेंस ऑर्बिटल है, कैटायन का जो वैलेंस ऑर्बिटल है और ये जो आयन डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये जो आयन डिफॉर्म हो रहा है एनायन, ये आपस में जाकर कैटायन के ऑर्बिटलों से ओवरलैप कर जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये रीजन क्या हो गया, ओवरलैपिंग रीजन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ओवरलैपिंग हो गया। और हम सब जानते हैं कि जहां पे ओवरलैप आएगा वहीं पे कोवैलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि कैटायन ने एनायन को डिफॉर्म किया, पोलराइज किया, और इसके पोलराइज होने की वजह से एक ऐसा स्थिति बना, एक ऐसा स्टेज आया जहां पे कैटायन एनायन आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। और आप सब जानते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऑर्बिटलों के ओवरलैप से। तो जैसे ही यहाँ पे ओवरलैप होगा, ओवरलैपिंग की वजह से आपको क्या दिखाई देगा, कोवेलेंसी इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे रही है। अब इस पूरे प्रोसीजर में देखो दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। कैटायन ने इसको मजबूर किया है कि तुम डिफॉर्म हो, क्या इसने मजबूर किया है या ये होना चाहता था? ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो कैटायन इसको थोड़ा सा फोर्स करे, भाई तुम डिफॉर्म हो जाओ ना, कोवेलेंसी आ जाएगी। अगर एनायन न चाहे डिफॉर्म होना तो क्या डिफॉर्मेशन हो सकता था क्या? एक बहु चाहे कि मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा, अगला चाहे ना कि मैं बिगड़ना चाहता हूं, तो क्या ऐसे केस में मुझे बताओ डिफॉर्मेशन पॉसिबल है क्या? अगर कोई बिगड़ना नहीं चाहता तो कोई किसी को बिगाड़ सकता है क्या? जल्दी बताइए, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है ना। तब तक आप किसी को डिफॉर्म या पोलराइज नहीं कर सकते हो जब तक आपकी पावर उसके कैपेबिलिटी से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो कैटायन का पावर और एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी, इसकी जो कैपेबिलिटी, उसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो कैटायन का पावर होता है कि इसको बिगाड़ देना, इसके शेप को क्या करना, डिफॉर्म कर देना। और एनायन की एक अपनी प्रवृत्ति होती है, एक अपनी क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि खुद को बिगड़ जाना। तो दो वर्ड है, एक जो बिगाड़ता है उसको पोलराइज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन का पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोलते हैं एनायन का जो होता है, इसकी खुद की आदत है कि खुद पोलराइज हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो, एक का वर्ड है पोलराइजिंग पावर, एक का वर्ड है पोलराइजेबिलिटी, और जो करना इन दोनों को मिलके वो है पोलराइजेशन। तो कैसे पोलराइजेशन को पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी अफेक्ट करते हैं, यही पूरा फजांस रूल में डिस्कस किया गया है। और फजांस रूल एक्चुअली यही है ही। तो आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे स्टार्ट किए ओवरलैप करते करते यहाँ पे डिफॉर्म होते होते ओवरलैप हो गया। अब देखना है कि वो कौन है, किसकी वजह से डिफॉर्मेशन हुआ, तो ये दोनों है ना। अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन को, और पोलराइजेशन से कैसे किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को देखना है कि पोलराइजेशन को अगर कोई अफेक्ट करता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के चांसेस है। तो पहले देखें कि पोलराइजेशन से आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ने हैं। बताइए, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताओ। अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ने हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पोलराइजेशन जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा ये बहुत अच्छे से याद रख लो, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये आपका थंब रूल है, ठीक है, इसको मान लो, ये आपका थंब रूल है। पोलराइजेशन बढ़ाएंगे कोवेलेंसी बढ़ाएंगे, पोलराइजेशन घटाएंगे कोवेलेंसी घटाएंगे। अब ये किन पे डिपेंड करता है, तो पोलराइजेशन जो है
ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक पोलराइजिंग पावर पे, पोलराइजिंग पावर। अब आप सबको पता है ना कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होता है, ठीक है। जो पावर है डिफॉर्म करने की या जो पावर है इसको पोलराइज करने की, वो किसका है? कैटायन का है। और दूसरा जो पोलराइज होने पे डिपेंड करता है वो एनायन की प्रॉपर्टी है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब एक गुण कैटायन का, दूसरा गुण एनायन का। अगर हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाए कि दोनों पोलराइजेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो हम परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आसानी से बता सकते हैं कि किस कंपाउंड का ज्यादा होगा। बोलो, बता सकते हैं कि नहीं? सभी लोग बताओ। तो अब आपको करना यही है कि कैसे पोलराइजेशन बढ़ता है पोलराइजिंग पावर से, और कैसे पोलराइजेशन बढ़ता है पोलराइजेबिलिटी से। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पोलराइजिंग पावर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एक्चुअली। चलो दिखाता हूं आपको, वन बाय वन देखते जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो चलो जरा देखो पोलराइजेशन कैसे चेंज हो रहा है। समझ आया? ये समझ आएगा आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब पहले पोलराइजिंग पावर के बारे में बात कर लेते हैं कि पोलराइजिंग पावर क्या है भैया। क्या है देखो, पोलराइजिंग पावर ये होता है कैटायन का पावर, ठीक है। तो ये होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए कैटायन, इट इज एन एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म, कैटायन टू डिफॉर्म और पोलराइज आयनायन, ठीक है। आयनायन को जो डिफॉर्म करने या पोलराइज करने की जो प्रवृत्ति है, इसका गुण है, जो इसकी पावर है, कैपेबिलिटी है, वही कहलाता है पोलराइजिंग पावर। और ये हमेशा क्या होता है? कैटायन का, ठीक है ना। और जो कैटायन का अगर हाई होगा, हाई पोलराइजिंग पावर अगर हुआ, तो हम सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो कुल मिला के हमको पता लगाना है कि कैसे पता चले हाई पोलराइजिंग पावर है, ठीक है ना। तो पोलराइजिंग पावर किसी भी कंपाउंड, किसी भी कैटायन का दो चीज पर डिपेंड करता है, एक साइज ऑफ कैटायन और दूसरा नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। तो वन बाय वन चलो आपको दिखाता हूं कैसे। तो सबसे पहला है आपका जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर विथ एग्जांपल आपको दूंगा। पहला फैक्टर है बच्चों साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज है, और दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। ये दो फैक्टर हैं जो पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे साइज ऑफ कैटायन अफेक्ट करेगा पोलराइजिंग पावर को, और कैसे चार्ज ऑफ कैटायन अफेक्ट करेगा पोलराइजिंग पावर को। तो चलिए जरा देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला लिखेंगे साइज ऑफ कैटायन। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि साइज ऑफ कैटायन कैसे अफेक्ट किया पोलराइजिंग पावर को, और पोलराइजिंग पावर कैसे अफेक्ट किया पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन से पता चल जाएगा कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। चलो पहला फैक्टर लिखेंगे साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। पहला फैक्टर हमारा होगा साइज ऑफ कैटायन। देखो कैसे, तो फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन। तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई कैटायन का साइज बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? वो ढक जाएगा, अंदर रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वो जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो ढक जाएगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ढका रहा तो आप सबको पता है फिर वो ज्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। जितना छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना हाई, जितना बड़ा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना कम।
तो छोटा साइज होने से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। तो हमें क्या देखना है, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज, साइज ऑफ कैटायन। क्योंकि आप सब जानते हो, देखो ना, एक छोटा सा कैटायन लिया, एक उससे थोड़ा बड़ा कैटायन लिया, और बड़ा कैटायन लिया, बहुत बड़ा कैटायन ले लिया। तो आप सबको पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, साइज बढ़ता जाएगा, इधर साइज तो बड़ा हो रहा है ना, साइज के बारे में देखो, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज साइज के बढ़ने से डिक्रीज करता है, ठीक है ना। साइज तो इंक्रीज कर रहा है, साइज तो इंक्रीज कर रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब देखिए, जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट करंट, सीधी सी बात है, कोवेलेंट करैक्टर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल के लिए देखो, हम लेंगे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड। इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर किसके पास होगा, तो ये मान लेते हैं ये लिथियम का साइज रहा होगा, ये सोडियम का साइज, ये पोटेशियम का साइज और ये रुबिडियम का साइज। तो हमें दिख रहा है ना कि लिथियम सबसे छोटा यहाँ है, फिर सोडियम, फिर ये, मतलब कि ये मोस्ट कोवेलेंट यहाँ पे यही होगा, है ना, क्योंकि ये कैसा है, स्मॉलेस्ट कैटायन, ये सबसे छोटू कैटायन है। और ये क्या होगा, लीस्ट, लीस्ट कोवेलेंट। यहाँ पे क्या ज्यादा है आपका, यहाँ पे आपका हाई है साइज, तो साइज लार्ज तो लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, साइज स्मॉल तो मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। ये आपका पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये समझ आया सबको, ये साइज वाला फैक्टर सबको समझ आया ना, जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना बड़ा कैटायन उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ कैटायन। दूसरा देखो, साइज के बाद दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। तो अब दूसरा फैक्टर हमारा है चार्ज ऑन कैटायन। भैया चार्ज ऑफ कैटायन से क्या होगा, ठीक है। तो हम सबको पता है कि चार्ज ऑफ कैटायन जो होता है वो साइज के इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब कि अगर कैटायन पे चार्ज बढ़ता गया तो साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा कैटायन, और साइज के छोटा होने से आप सबको पता है साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, है ना, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि चार्ज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू polarizing power which is directly proportional to percentage covalent character। सीधा हो गया, कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये आपका सिंपल सा क्या है, रूल है। तो देखो कैसे रूल कैसे काम करता है, ध्यान से देखो। आपके पास आपको सोडियम क्लोराइड दिया, आपको दिया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, आपको दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपको दिया टिन क्लोराइड, टिन क्लोराइड नहीं यहाँ पे लो, SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड। ये चार क्लोराइड आपके पास है। अब इसमें बताइए ना सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है। तो हमें देखने मिलेगा यहाँ पे सोडियम का जो है वो Na+ है, मोनो पॉजिटिव। यहाँ मैग्नीशियम जो है वो Mg2 पॉजिटिव, यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो Al3 पॉजिटिव, और यहाँ सिलिकॉन जो है वो Si4 पॉजिटिव। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि चार्ज ऑफ कैटायन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जहां पे हाईएस्ट चार्ज वो सबसे बड़ा कैटायन, और सबसे छोटा कैटायन सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर ये फिर ये। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल कोवेलेंसी, स्मॉल कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, क्योंकि लार्ज साइज है,
लार्ज साइज है, और यहाँ पे हाई कोवेलेंसी। हाई कोवेलेंसी, क्यों हाई कोवेलेंसी? बिकॉज यहाँ पे स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंसी क्या होगी, कैटायन का चार्ज के बढ़ने से कोवेलेंसी बढ़ती जाती है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। समझ आया आपको? आसान है ये, बहुत ही ज्यादा आसान है, समझ में आएगा सबको। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे आते हैं। तो ये ऑल अबाउट पोलराइजिंग पावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलराइजेबिलिटी से। ये दो फैक्टर थे जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया आपका पोलराइजिंग पावर, दूसरा फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, देखो पोलराइजेबिलिटी कैसे काम करता है भैया। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी भी काम करेगा, है ना, पोलराइजेबिलिटी भी तगड़ा काम करेगा। देखो कैसे। दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, जरा इसके बात करते हैं। ये होता है एबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट डिफॉर्म, जो खुद को खराब कर ले, ठीक है, गेट डिफॉर्म और पोलराइज्ड। तो ऐसा एक ऐसी एबिलिटी एनायन की, ये एनायन की एबिलिटी है, ठीक है, एनायन कि खुद को कितना डिफॉर्म या पोलराइज कर ले। तो हम देखेंगे कि पोलराइजेबिलिटी जो है जितनी हाई होगी उतना ज्यादा आपका पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी आने वाला है। हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। तो एक एक बढ़ाते जाओगे, हर चीज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। बेटा SnCl2 SnCl4 में आपको साफ दिख रहा है, SnCl4 में कोवेलेंसी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे +4 है बिना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो यहाँ पे भी सेम चीज है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैसे। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, और यहाँ पे दूसरा है चार्ज ऑफ एनायन। एनायन का चार्ज और कैटायन का, सॉरी एनायन का चार्ज और एनायन का साइज दोनों यहाँ भी कंसीडर करे जाएंगे। जैसे कैटायन का कंसीडर किया वैसे यहाँ भी कंसीडर करोगे। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे, ठीक है, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है जरा देखिएगा, यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहला पढ़ेंगे हम लोग साइज, है ना, साइज। किसी को खुद डिफॉर्म होना है, ठीक है, कोई आसानी से डिफॉर्म कब होगा। तो देखो पहला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो सीधे सीधे पहले फॉर्मूला लिख लो कि पोलराइजिंग पावर, जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी जो होती है, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितना ज्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, या उल्टा भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मान लो बेटा एक एनायन है थोड़ा छोटा है, एक एनायन है जो थोड़ा बड़ा है, एक और एनायन है जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और एक है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे केस में आप कैसे पता चलेगा कि किसका क्या पावर है किसका नहीं है, ठीक है, कैसे पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे पता लगेगा, जरा ध्यान से देखो। हम सब जानते हैं कि एक न्यूक्लियस से जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना दूर होगा उतना आसानी से आप ये बता सकते हो कि इनके ऑर्बिटलों को खींचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने साथ अट्रैक्ट करके रखते हैं, है ना, अपने साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होगा, फैलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता चला गया, फैलता चला गया, तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है एक बात, उस जो दूर गया न्यूक्लियस जितना दूर होगा उनको बहला फुसला के बाहर निकालना आसान होगा, उनको पोलराइज करना क्या है,
आसान है, बट जो क्लोज टू द न्यूक्लियस है उनको आप पोलराइज नहीं कर पाओगे, वो यार डिफिकल्ट होगा पोलराइज करना। तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से होगा उनको पोलराइज करना उतना आसान है, बट अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज है तो न्यूक्लियस से जुड़ा होगा, हार्डली बाइंडेड होगा, उसे पोलराइज करना आसान नहीं होगा। तो साइज अगर बढ़ेगी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी जो पोलराइजेबिलिटी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है, मतलब कि साइज जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी हाई होगी। हाई पोलराइजेबिलिटी जब साइज बढ़ेगा तो, ठीक है ना, मतलब जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनाइन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, लिथियम का फ्लोराइड ले लो, लिथियम का क्लोराइड ले लो, लिथियम का ब्रोमाइड ले लो भाई, आप लिथियम का आयोडाइड ले लो। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है, हाईएस्ट कोवेलेंसी किसके पास है बताइए, सभी लोग कमेंट करो, हाईएस्ट किसके पास है हाईएस्ट। अगर हम इस पर्टिकुलर की बात करें तो किस सिस्टम के पास हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जल्दी से बताओ, आप सब बता सकते हो क्या, किसके पास हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, आयोडाइड के पास होगा या फ्लोराइड के पास। तो हमें क्या देखने मिलेगा कि आयोडाइड ये वाला था, ये वाला ब्रोमाइड था, ये वाला क्लोराइड था, और ये क्या था, फ्लोराइड था। तो आयोडाइड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, मैक्स, है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट साइज है, लार्जेस्ट साइज है। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम कोवेलेंट, मिनिमम कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट साइज है, स्मॉलेस्ट साइज होता है। तो हमने क्या देखा, आयनाइन का साइज बढ़ेगा, अगर आयनाइन का साइज बढ़ता है तो साइज के बढ़ने से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ आयनाइन। अब हम लोग चलेंगे चार्ज ऑफ आयनाइन पे, ठीक है, दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो चार्ज ऑफ एनायन है, चार्ज ऑफ एनायन। आखिरी में वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं समराइज कर दूंगा एक ही में सबको, ठीक है। लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है आपका चार्ज ऑफ एनायन। आप लोग बताइए चार्ज ऑफ एनायन से क्या फर्क पड़ेगा, एनायन के चार्ज पढ़ने से क्या फर्क पड़ना है कोवेलेंट कैरेक्टर पे, चलो जल्दी से बताओ। हम सबको पता है कि साइज ऑफ एनायन जो होता है, साइज ऑफ एनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन। आप सबको पता होगा नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट जितना हाई होगा वी ऑल नो, हाई शील्डिंग इफेक्ट साइज बढ़ा, लो शील्डिंग इफेक्ट साइज कम। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे तो शील्डिंग क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना बड़ा साइज ऑफ एनायन होगा। तो अगर किसी के पास यूनी नेगेटिव है तो छोटा होगा, बाई नेगेटिव है तो बड़ा होगा, ट्राई नेगेटिव है तो और बड़ा होगा, और टेट्रा नेगेटिव हो गया तो सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा हो जाएगा ये। तो जितना बड़ा होगा आपका आयनाइन का, जितना ज्यादा, ये देखो यहाँ यूनी नेगेटिव, बाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव, टेट्रा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज के बढ़ते जाने से क्या होगा, शील्डिंग बढ़ता जाएगा, शील्डिंग बढ़ेगा तो साइज ऑफ आयनाइन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो हम फॉर्मूला क्या देखेंगे कि चार्ज ऑफ आयनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो चार्ज ऑफ आयनाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। तो यहीं पे ये भी लिख सकते हैं चार्ज ऑफ आयनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, है ना, पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पोलराइजेबिलिटी हाई है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं लास्ट में सबको समराइज कर रहा हूं, आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा ये चीजें, और आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, इसे भूलने देना नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, मैं यही नीचे बना रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, यहीं पे लास्ट में एग्जाम्पल देखिए क्या है,
तो एग्जाम्पल आपके सामने ये है। पहला एग्जाम्पल आप देखो क्या है। अगर हम लेते हैं यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड, एक ने लिया लिथियम ऑक्साइड Li2O और एक ने दिया लिथियम नाइट्राइड। तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे एनायन फ्लोरीन है यूनी नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्साइड है डाई नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्राइड है ट्राई नेगेटिव। तो सबसे लार्जेस्ट साइज का कौन है? नाइट्राइड है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ, फिर उससे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ, क्योंकि इसका साइज क्या होगा? लार्जेस्ट एनायन। ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट एनायन। और ये क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट एनायन। तो अगर एनायन लार्जेस्ट है तो आपने अभी अभी देखा मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम, मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया चौथा फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं टोटल, जिसको आप देख के बता सकते हो। शील्डिंग इफेक्ट आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। ये आप देख के बता सकते हो किसी भी कंपाउंड में कैसे पता लगाते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। अब मैं चारों रूल को समराइज करने वाला हूँ एक साथ, छोटे से फ्रेम में डब्बे में बनाकर उसको रख लेना। एकदम स्मॉल सा डब्बा बनाऊंगा, बस आपके वही काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो जरा, मैं सारे फैक्टर्स को कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या है? समराइज देखो, समरी देखो, समरी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला पोलराइजिंग पावर के, पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा पोलराइजेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां देखेंगे पोलराइजिंग पावर कैसे बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर कैसे बढ़ा। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स में लिखता जा रहा हूं। देखो, अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा, है ना, तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा, है ना। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, तो परसेंटेज कोवेलेंसी भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर साइज ऑफ कैटायन बेटा इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा, परसेंटेज कोवेलेंसी इंक्रीज करेगा। ये आपका हो गया पहला फैक्टर, ठीक है। दूसरा है आपका चार्ज। अगर चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज किया तो पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगा, और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज कोवेलेंसी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये पहला रूल आपके सामने हो गया कि साइज ऑफ कैटायन और दूसरा चार्ज ऑफ कैटायन। ये फर्स्ट रूल आपके सामने हो गया, ठीक। दूसरा आपका है पोलराइजेबिलिटी। ये आपका पोलराइजिंग पावर का कहानी था, है ना। ये पोलराइजिंग पावर की कहानी। अब आखिरी कहानी है पोलराइजेबिलिटी की। पोलराइजेबिलिटी से कैसे फर्क पड़ने हैं? तो हम सबको पता है कि पोलराइजेबिलिटी जो है, अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज किया, इंक्रीजेस, देन सीधे सीधे क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, और परसेंटेज कोवेलेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। और दूसरा है, अगर चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज किया, चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज किया, तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ये भी इंक्रीज कर जाएगी, और कोवेलेंसी फिर से बढ़ जाएगा। बस यही आपका क्या है? फाइनल है। आप इसी को फाइनल कर दीजिए। यही दो चीजें हैं जिसको पीछे मैंने आपको समझाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फजान्स रूल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आंसर कर लीजिएगा।
HgCl2 और CaCl2 में कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है? HgCl2 और CaCl2 में किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? चलो आप लोग बताओ, जल्दी से आंसर करो। दोनों में से किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और क्यों है? एनीवन? किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और क्यों है? बताइए। कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है HgCl2 और CaCl2। कोई बता सकता है? एनीवन हैव एनी आंसर? बस ये खत्म हो गया आपका। ये छोटा छोटा टॉपिक ऐसे ही है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो 1 बाय 1 मैं सारा पढ़ा दूंगा, आप आंसर कर सकते हो इस वाले का। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो जरूर से, ठीक है। और हर दिन मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। हर दिन लेक्चर्स आएंगे एक एक टॉपिक्स के, ठीक है। नहीं, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, गलत गलत, कैल्शियम क्लोराइड गलत है, HgCl2 है, ठीक है। आपने देखा नहीं, ऐसा ध्यान नहीं दिया, जिसका न्यूक्लियर चार्ज हैवी होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज हैवी होगा वही कोवेलेंसी ज्यादा रखेंगे, ठीक है ना। साइज नहीं बेटा, साइज दोनों में साइज की बात नहीं करते हैं, साइज दोनों का लगभग सेम हो जाता है, बट क्योंकि Hg डी ब्लॉक एलिमेंट का है, जिसको हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस बोलते हैं, उनका डी ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत बेकार है, पुअर शील्डर है। तो पुअर शील्डर होने की वजह से उनका शील्डिंग कमजोर होता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, साइज हमेशा छोटी हो जाएगी, ये बात है। तो आप देखोगे HgCl2 में ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, they have very poor shielding, due to which smaller size and high polarizing power, therefore high covalency, यही रीजन होता है। जी हाँ, HgCl2 का, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बट ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला टॉपिक में फिर कल मैं अपडेट करूंगा, तो क्रैश कोर्स के लिए हमेशा रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।